खबर गोला चीका से है। आम आदमी पार्टी की अंबाला से चली बदलाव यात्रा चीका पहुंची, जिसका आप कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। यात्रा की अगुवाई कर रहे पार्टी उपाध्यक्ष चित्रा सरवाना और पूर्व मंत्री बलबीर सैनी ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा, बीजेपी सरकार ने प्रदेश को बेरोजगारी का हब बना दिया है। सैनी ने कहा है कि मोदी सरकार ने काला धन वापस लाकर लोगों के खातों में 15-15 लाख रुपए जनता के खातों में आने का वादा किया था, लेकिन फूटी कौड़ी तक लोगों को नसीब नहीं हुई। क्षेत्र के लोग बेरोजगार हो चुके हैं। उन्होंने कहा है कि अगली बार केंद्र में भी भाजपा का सुफाड़ा साफ हो जाएगा। वहीं उन्होंने कहा है कि युवाओं को हसीन सपने दिखाकर उनका उज्जवल भविष्य बर्बाद कर दिया गया है। हताश युवा देश छोड़कर विदेश में मजदूरी करने का आमादा है। 7वें दिन की ये बदलाव यात्रा है जो गोला चीका में पहुंची है। जैसा कि चित्रा जी ने बताया कि 15 तारीख से शुभारंभ हुआ था, सिरसा से, फरीदाबाद से, महेंद्रगढ़ से और कालका से। तो इस बदलाव यात्रा का मतलब भी इन्होंने बताया, मैं भी बताता हूं कि आज हमारे देश की, प्रदेश की स्थिति बिल्कुल बद से बदतर हो चुकी है। आज सही मायने में देखें कि 1947 से पहले जब देश हमारा गुलाम था, उस समय में जनता को जो पीड़ाएं, जो यातनाएं सहनी पड़ती थी, मीडिया पर अंकुश था, लोगों को बोलने की इजाजत नहीं थी, आपस में भाईचारे को, भाई से भाई लड़ाया जाता था, यदि कोई बोलता था जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाता था। ये ऐसे हालात थे। लेकिन ठीक आज वही हालात, आज नरेंद्र मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में ठीक सेम वही हालात है। क्योंकि आज जो भी आदमी सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है, न्याय की कोई मांग करता है, अपने हकों के लिए लड़ाई करता है और सरकार के खिलाफ एक भी शब्द बोलता है, तो वो इनको बर्दाश्त नहीं है। उसी समय उसे सलाखों के पीछे डाला जाता है। आज वो हालत है। आज मीडिया पर भी कब्जा है। बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने अपने संविधान में 4 एजेंसियों को स्वतंत्र रखा था, ईडी को, सीबीआई को, जुडिशरी को और चुनाव आयोग को। लेकिन आज हैरानगी की बात है कि आज भारतीय जनता पार्टी में आज ये जो निष्पक्ष थी हमारे संविधान में एजेंसियां, उन पर भी अंकुश लगा करके आज एक हथियार के रूप में आज हमारे प्रधानमंत्री जी उन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं। साथियों, मैं आपका थोड़ा सा ध्यान गारंटी के बारे में और मोदी जी ने जो वायदे किए थे 2014 में, उसके बारे में मतलब मैं कहना चाहूंगा कि मोदी जी ने 2014 में न जाने कितनी मीठी मीठी बातें कही थी। उस समय मैं भी उनके साथ था। मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश का सीनियर उपाध्यक्ष था, प्रदेश का। लेकिन जो नरेंद्र मोदी जी ने बातें कही थी, मैं नहीं, सभी लोग हिंदुस्तान के प्रभावित हुए थे कि नरेंद्र मोदी जी ने जो वायदे किए हैं, यदि ये पूरे होंगे तो इस देश का उद्धार हो जाएगा। उन्होंने कहा था कि इतना काला धन विदेशी बैंकों में जमा है, सारे के सारे को लेकर के आऊंगा, और वो इतनी मोटी रकम है कि वो यदि मैं उसे बांटूंगा तो एक एक परिवार को 15-15 लाख रुपए जाएंगे। लेकिन आज दुख के साथ कहना पड़ता है, एक फूटी हुई कौड़ी भी कहीं विदेशी बैंक से काले धन की नहीं आई। और नहीं जाने कितने वादे किए थे, बेरोजगारों को रोजगार देने की बात कही थी। लेकिन आज बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है, आज मेरे देश के नौजवान, युवा पीढ़ी बेरोजगारी की वजह से रोते बिलखते अपने माता पिता को छोड़ करके, अपनी घर जमीन के टुकड़े को बेच करके आज विदेशों की तरफ कूच कर रहे हैं। गांव के गांव आज खाली हो गए। जाकर के आप देख लेना गांव में आज ये हालत है। मोदी जी ने तेल के बारे में कहा था, उस समय में 50-55 रुपए डीजल था, डीजल पेट्रोल। आज 50-100 रुपए हो गया, 90-100 रुपए डीजल पेट्रोल बिक रहा है। आज यहाँ पर चीका के अंदर हमारी जो उत्तरी हरियाणा में अरविंद केजरीवाल जी की बदलाव यात्रा चल रही है, इसके 7वें दिन में शुरुआत की जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें आने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अरविंद केजरीवाल जी की बदलाव यात्रा, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हरियाणा में 4 दिशाओं से चल रही है। आज की तारीख में एक प्रोग्राम है इसी बदलाव यात्रा का कि 10 दिनों में 15 दिसंबर से 24 दिसंबर के दौरान 90 की 90 विधानसभाओं को 4 यात्राएं 4 कोनों से कवर करेगी।
एक तरफ से यात्रा की अगुवाई हमारे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता जी कर रहे हैं, एक तरफ से अगुवाई हमारे राष्ट्रीय सह सचिव चौधरी निर्मल सिंह जी कर रहे हैं उत्तरी हरियाणा की। उनके पैर में एक फ्रैक्चर होने की वजह से वो इसके साथ डे टू डे उपस्थिति नहीं दे पा रहे। हमारे एक तरफ से यात्रा की अगुवाई हमारे प्रदेश के कैंपेन कमेटी के इंचार्ज डॉक्टर अशोक तंवर जी कर रहे हैं, और एक तरफ से हमारी यात्रा की अगुवाई हमारे प्रदेश के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा जी कर रहे हैं। बदलाव यात्रा लोगों के बीच में अरविंद केजरीवाल जी का जो काम है, जो सोच है, और उनका एक आह्वान लेके चली है कि हम हरियाणा को बदलने के लिए क्या तैयार हैं। अगर हैं तो आइए हम आम आदमी पार्टी की सोच और झंडे के साथ जुड़े। आज 7वें दिन पर आज यात्रा हाईलाइट करना चाहती है, केंद्रित करना चाहती है हरियाणा की बिगड़ी हुई स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को। वैसे तो अगर आज आप हरियाणा को देखें तो हम बेरोजगारी में नंबर 1 हैं, क्राइम्स अगेंस्ट विमेन में हम देश में नंबर 2 हैं। आज हमारे यहाँ पर किसान परेशान है, आज हमारे यहाँ पर कर्मचारी वर्ग परेशान है। अगर आज आप देखें तो आड़ती जो है स्ट्राइक कर रहे हैं, सांकेतिक स्ट्राइकों पे हमारे यहाँ आशा वर्कर्स भी बैठी हुई हैं, नर्सें काले बैंड्स लगाकर काम कर रही हैं, और डॉक्टर्स की भी एक स्ट्राइक आने वाले दिनों में एंटिसिपेटेड है। हरियाणा के अंदर स्वास्थ्य सुविधाएं पिछले 10 सालों में बहुत पीछे चली गई हैं। कहने को जो भाजपा सरकार है हमेशा वो ये कहेगी कि हमने बहुत काम किया है, लेकिन जमीनी हकीकत इससे बहुत दूर है। हमें हर रोज किस तरह की बातें सुनने को मिल रही हैं कि चरखी दादरी के अंदर एक महिला ने अभी वहां के सबसे बड़े सिविल अस्पताल में बच्चे को जन्म दिया, लेकिन कोई लाइट नहीं थी, एक सेल फोन की रोशनी के अंदर उसने बच्चे को जन्म दिया। हम बड़े बड़े दावे सुनते हैं भाजपा सरकार के कि हमने 500 जन औषधि केंद्र खोल दिए हैं जहां पर लोगों को सस्ती दवाइयां मिलेंगी, लेकिन असल में ये 500 तो सिर्फ कागज पे हैं, जमीन पे सिर्फ 93 खुले थे, जिसके अंदर से 58 आज की तारीख में बंद हो चुके हैं। हेडलाइंस बन रही हैं आज हरियाणा के अंदर कि अस्पतालों के बाहर मशीनें थी जो 2-2, 3-3 महीने खुले में आई पड़ी रही, लाखों की मशीनें, और खराब हो गई। चपरासी से लेके वहां के डॉक्टर को किसी को नहीं पता कि इन मशीनों के साथ करना क्या था। आज अस्पतालों के अंदर डॉक्टर कह रहे हैं कि हम इलाज कैसे मुहैया कराएं, हमारे पास फैसिलिटीज नहीं है, स्पेशलिस्ट नहीं है, पैथोलॉजी लैब्स नहीं है, हमारे यहाँ पर जो है दवाइयां उपलब्ध नहीं है, और यहाँ तक हुआ है कि ग्लूकोज की बोतल की भी एक बिल पकड़ाकर मरीजों को दिया गया है, बाहर से ले लीजिए। हमने कितनी महामारियों को इस दौरान झेला है, और हर जगह सरकारी हेल्थ सिस्टम फेल होता हुआ नजर आया। अभी भी हमारे यहाँ पे डेंगू का एक कहर चला है, जिसके अंदर हम पूरी तरह से मानते हैं कि सरकार ने आंकड़ों में दबा के रखा कि असल में डेंगू कितना फैला हुआ था, लेकिन एक बिस्तर पर 2 से 3 मरीज पड़े हुए हैं। कितनी बुरी तरह से प्लेटलेट्स की कमी हो गई थी, ब्लड बैंक्स इनके फेल हो गए थे, और STP मशीन्स अस्पतालों में अवेलेबल नहीं थी। 2015 में हरियाणा के अंदर एक एम्स अनाउंस हुआ है, आज तक उसका नींव पत्थर भी नहीं रखा गया है। और जब ये सारी सुविधाओं से, और इन सारी सुविधाओं से की जगह मैं कहूंगी जब इन सारी मुश्किलों से जनता जूझ रही है, हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी एक 56 दिनों की अघोषित हड़ताल पर रहते हैं, जहां पर 100 फाइलें